हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, आज जो अपना चैप्टर है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का इलास्ट्रेशन 10 करेगी, जो पेज नंबर 88 पे दिया गया है। सारे इलास्ट्रेशन एक से बढ़ के एक दिए गए, क्लियर एकदम करने की कुछ अलग ही मज़ा आ रही है मेरे को, क्योंकि 9th वाला भी काफ़ी एकदम इंटरेस्टिंग था, 10th वाला भी काफ़ी। यहाँ पर आपको दो बैलेंस शीट दी गई है, मतलब एक तो बैलेंस शीट भी दी गई है, रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब दोनों में कंपेयर करना है। डेबिट क्रेडिट है, उसे क्या करना है, कैंसिल। कैश और बैंक का अमाउंट देखना, ऑलवेज क्या होगा, कैंसिल होगा। मैंने बुक में जाके अच्छे से बता दिया है। और एक और चीज़ जो बतानी है यहाँ पर डेप्रीशिएशन के बारे में। डेप्रीशिएशन क्या होता है, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर यहाँ पर दिया है 10%। और आपको जो बैलेंस शीट में फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया गया, 10,000, और पेमेंट साइड पे आपको फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया गया, 50,000। मतलब दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, उस पर डेप्रीशिएशन कितना लेना है, 10% लेना है। पर अभी जो ये वाला जो फर्नीचर है बैलेंस शीट में ओपनिंग, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31, मतलब पूरे कितने महीने के लिए दिया गया है, पूरे ये 12 मंथ्स के लिए मुझे दिया गया है। और ये वाला फर्नीचर देखो कभी से मेरे को दिया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब जुलाई पूरा महीना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये कौन सा है, नवंबर, और क्या दिया है, दिसंबर। और उसके बाद क्या आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 3 कितने महीने पे आएगा, इसको डेप्रीशिएशन 9 मंथ्स पे मुझे क्या इसका डेप्रीशिएशन लेना है। क्लियर है। तो डेप्रीशिएशन करना सिंपल है। इसमें पूरे कितना आ जाएगा, ये 40,000 पे कितना लेना है, पूरा 12 महीना। 12 महीना तो कितना आएगा, 10%, 10/100 इंटू 12/12। देखो 12 में से पूरा 12 महीना है। अगर ये 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये 0 कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4,000 मुझे आ जाएगा। क्लियर है। प्लस बीच में देखो ये प्लस दिया गया, तो प्लस इस पे कितना लेना है, 50,000 पे डेप्रीशिएशन कितना आएगा, 10%, तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय, देखोगे 9 मंथ, तो देखो 12 में से कितने महीने, 9 महीने, तो 9 आ जाएगा। 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 3 9, 3 4 12। अभी क्या करना है, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा, डिवाइड बाय 4 अगर करेंगे तो आंसर आपको आ जाएगा 3750, आपको आंसर आ जाएगा। अगर इन सबको ऐड करूँ तो कितना आंसर आ जाएगा, 7,750 आंसर आ जाएगा। डेप्रीशिएशन मुझे कितना मिला, 7,750 मुझे डेप्रीशिएशन मिला। और डेप्रीशिएशन की 2 इफेक्ट क्या होगी, पहला होगा ये जो फर्नीचर उसमें से लेस हो जाएगा। सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में चला जाएगा। सेम एज अ बुक्स का भी वैसे ही, बुक्स में यहाँ पर 3 मंथ आएगा, क्योंकि 1 जनवरी को खरीद रहे, 31 मार्च को, तो 3 महीने आएंगे। क्लियर है। और डोंट वरी, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, अगर ऐसे सम कर लो तो एग्जाम में कोई भी सम आए, डेफिनेटली मेरा प्रॉमिस है आप इजीली उसको कर सकोगे। और ऐसे सम आए तो जहाँ पर 2 बैलेंस शीटें करना कुछ नहीं होता है, बस खाली थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया और सम बाकी एकदम सिंपल ही रहता है। तो चलो फ्रेंड, मैं बुक में जाके सम सोल्व करता हूँ, डेफिनेटली आपको 110% समझ में आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट, आज इलास्ट्रेशन 10 करेगी, जो आपको पेज नंबर 88 पे दिया गया है। क्या बोल रहे, सरस्वती हाई स्कूल खेड़ शो द फॉलोइंग पोजीशन ऑन 31 मार्च 2018, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 दिया गया है। और यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या दिया है, 31 मार्च 2019। तो अपना बैलेंस शीट एज ऑन क्या रहेगा, 31 मार्च 2000 क्या रहेगा, 19 रहेगा। मतलब ये आपको ओपनिंग बैलेंस, अगर आप पीछे भी देखोगे तो यहाँ पर बोला गया, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट भी एज ऑन क्या रहेगा, 31 मार्च 2019 ही रहेगा। तो यहाँ पर देखोगे तो मैंने ऑलरेडी बना के रख दिया इन द बुक्स ऑफ सरस्वती हाई स्कूल खेड़। यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, बैलेंस शीट भी एज ऑन क्या बना दिया, 31 मार्च 2019 बना दिया। क्लियर है। थोड़ा सम इंटरेस्टिंग वगैरह है, आप देखोगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा सम है तब करना क्या, देखना है कि कौन सा से डेबिट और क्रेडिट में कुछ मैच हो रहा है। देखो यहाँ पर कैश इन हैंड कितना दिया गया है, 5,000। यहाँ पर भी देखो कैश कितना दिया गया है, 5,000। बैंक कितना दिया गया, 8,000। और यहाँ पर भी बैंक कितना, मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। मतलब डेबिट क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैंसिल। मतलब आपको देखना है कहीं क्रॉस में कुछ सेम दिखे तो उसको क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। जस्ट एज एग्जाम्पल, ट्यूशन फीस रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग कितना है मेरे लिए, 10,000। और उसमें से कितना पैसा रिसीव हो रहा है, 8,000 मुझे क्या हो गया, रिसीव हो गया। तो अभी आउटस्टैंडिंग कितना बचा है मेरे लिए, 2,000 ही मेरे लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग है। क्लियर है। अभी देखो ना यहाँ पर ये मैंने बताया था, ये बैलेंस शीट क्या है, 31, मतलब ये ईयर कौन सा दिया है, 2017-18 दिया गया है। क्लियर है। तो ये 17-18 का कितना दिया गया है, ट्यूशन फीस मुझे 10,000। और यहाँ पर भी देखो 17-18 का कितना है, 8,000। मतलब 10,000 लेना बाकी था, उसमें से 8,000 दे दिया, तो 2,000 क्या है और लेना बाकी है। तो ये भी हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लेस होके कितना बचेगा, 2,000 बचेगा। आपको बस करना है। और देखो वेरी फर्स्ट आइडेंटिफाई करते
कैपिटल फंड कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी में। एंट्रेंस फीस देखो, अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या पूछ रहे थे, सर एंट्रेंस फीस हमें ऑलरेडी कहाँ पर दिया गया है, लाइबिलिटी साइड पे दिया गया। तो आप भी क्या करो, इसको लाइबिलिटी साइड, अगर इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिया रहता तो मैं इसको क्या लिखता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर यहाँ पर लाइबिलिटी साइड पे दिया गया है तो मैं क्या लिख दूँ, लाइबिलिटी साइड पे ही लिख दूँ। क्लियर है। मतलब एंट्रेंस फीस अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में यहाँ पर नीचे दिया रहता तो मैं क्या लिखता, उसको इनकम साइड में लिखता, और यहाँ पर डायरेक्टली लाइबिलिटी में दिया है तो कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी। और कैश इन हैंड कैश एट बैंक क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऑलरेडी हमने कर दिया। यहाँ पर देखो डेबिट की लाइब्रेरी कहाँ जाएगा, असेट्स में। बुक्स भी कहाँ जाएगा, असेट्स में। फर्नीचर भी कहाँ जाएगा, असेट्स में। ये जो लाइब्रेरी असेट्स है, ये बुक्स भी कहाँ जाएगा, असेट्स में। बिल्डिंग असेट्स में, फर्नीचर असेट्स में। ट्यूशन फीस देखो मैंने यहाँ पर कर दिया, असेट साइड पे कितना आ जाएगा, 2000। क्यों, क्योंकि ये 10,000 यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है। तो मतलब ये सारा का सारा असेट्स में, असेट साइड में चला जाएगा। अभी ट्यूशन फीस देखो, ये 17-18 का तो हो गया फैसला, क्योंकि वहाँ पर जाएगा माइनस। ये ट्यूशन फीस अपने लिए क्या रहेगा, इनकम। तो यहाँ पर क्या लिख दूँ, आई लिख दूँ। फीस कलेक्शन भी क्या रहेगा, इनकम। एडमिशन फीस भी इनकम, टर्म फीस भी इनकम। अभी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, मतलब ये किसके लिए, लाइब्रेरी फंड के लिए पैसा है। तो फंड के लिए पैसा है तो कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। और जैसा मैंने बताया था, किसी भी चीज़ के पीछे फंड है, कहाँ चला, तुम बोलोगे ये तो आपने लिखा। अरे ये समझने वाली बात है, क्योंकि डोनेशन किसके लिए, पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस के लिए दिया गया तो अपने लिए क्या हो गया, वो लाइबिलिटी हो गया। क्लियर है। अगर खाली डोनेशन रहता तो इनकम साइड, ये डोनेशन फॉर क्या है, बिल्डिंग फंड, तो कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी में चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट भी कहाँ चला जाएगा, इनकम में चला जाएगा। गवर्नमेंट गारंट भी कहाँ चला जाएगा, इनकम में चला जाएगा। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सैलरी टू टीचर, सैलरी को टीचर दे रहे, अपने लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। क्लियर है। सेम एज सैलरी टू ऑफिस स्टाफ भी क्या रहेगा, एक्सपेंडिचर। बुक्स देखो, अभी यहाँ पर भी बुक्स था, ये बुक्स में क्या हो जाएगा, ऐड, मतलब बुक्स कहाँ चला जाएगा, असेट साइड, और इसको ऐड करना है तो यहाँ पर क्या कर दूँ मैं, प्लस कर दूँ। क्यों, इसको बुक्स को क्या हो जाएगा, ऊपर वाली। और नीचे ये परचेस कभी करे, 1 जनवरी 2019 को करे, बस ये खाली रखो, मैं एडजस्टमेंट में आएगा तब बताऊँगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर में, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस एक्सपेंडिचर में, ऑफिस रेंट एक्सपेंडिचर में, रिपेयर्स भी कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर में, स्पोर्ट्स एक्सपेंस भी कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर में चला गया। फर्नीचर कहाँ चला जाएगा, असेट्स में। और देखो ऊपर भी फर्नीचर आपको दिखा, तो ये फर्नीचर में क्या हो जाएगा, ऐड, मतलब ये फर्नीचर को स्टार कर दूँ, और ये फर्नीचर असेट्स में क्या करना है, ऊपर वाले में ऐड करना है, तो इसको क्या कर दूँ, यहाँ पर ऐसा कर दूँ, मतलब ये क्या ऊपर वाले में ऐड हो जाएगा। क्लियर है। और जो बैलेंस कैरीड ऑन कैश कहाँ जाएगा, असेट्स में, और बैंक भी कहाँ चला जाएगा, असेट में। क्लोजिंग स्टॉक का कैश एंड बैंक कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे चला जाएगा। आगे एडजस्टमेंट देखो क्या बोल रहे हैं, ट्यूशन फीस और आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना दिया गया है, 5000। तो ट्यूशन फीस देखो, ये करंट ईयर कौन सा है, 18-19, क्योंकि अपना अकाउंटिंग 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो स्टार्ट कभी हुआ रहेगा, 1 अप्रैल 2018 को। तो ये मेरा ईयर कौन सा हुआ, 18-19 हुआ। तो 18-19 का करंट ईयर का मतलब ट्यूशन फीस को स्टार कर दूँ। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे चला जाएगा। सैलरी टू टीचर आर आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी टू टीचर को भी मैं क्या कर दूँ, स्टार किया, मतलब अमाउंट इनर में लिख के 3 लाइन छोड़ना है। रेंट पेड इन एडवांस कितना दिया गया है मुझे, 3000। तो यहाँ पर रेंट कहाँ गया मेरे को, रिपेयर्स हो गया, ऑफिस रेंट, तो रेंट को भी मैं क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। क्लियर है। स्टार रहेगा तो क्या करना है, 3 लाइन छोड़ के मुझे क्या लिखना है, उसका अमाउंट इनर में लिखना है। क्लियर है। डेप्रीशिएशन बुक्स कितना बोल रहे, 10%, फर्नीचर कितना बोल रहे, तो बुक्स और फर्नीचर को कितने स्टार हो गए, 2 स्टार। 2 स्टार मतलब मैं कितने लाइन छोड़ना है, 5-5 लाइन क्या करना है, छोड़ना है। जैसा अगर आप देखोगे मैंने फॉर्मेट कितने अच्छे से बना के ही रखा है। क्लियर है। यहाँ पर थोड़ा और मैं इसको कर देता हूँ। अभी क्या करना है, सारा चीज़ हमें फटाक से आइडेंटिफाई करके देखो, कैपिटल फंड कहाँ चला जाता है, लाइबिलिटी में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल फंड आ जाएगा, अमाउंट कितना दिया गया, इनर में 6,80,000। और कैपिटल फंड को स्टार रहे ना रहे, अमाउंट इनर में लिख के 5 से 6 लाइन क्या करना है, छोड़ना है। उसके बाद क्या है, एंट्रेंस फीस, तो यहाँ पर आ जाएगा एंट्रेंस फीस आ जाएगा। क्लियर है। अमाउंट कितना दिया गया है, 20,000 मुझे दिया गया है, तो यहाँ पर भी कितना लिखूंगा, 20,000 में क्या करूँ, लिख दूँ। कैश इन एंड कैश एट बैंक, तो असेट, लेबोरेटरी भी मेरे लिए क्या चला जाएगा, असेट्स में। तो यहाँ पर आ जाएगा लेबोरेटरी में क्या लिख दूँ, यहाँ पर मैं असेट्स लिख दूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा लेबोरेटरी। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ लेबोरेटरी। अमाउंट कितना दिया गया है, 15। स्टार नहीं है तो डायरेक्ट आउटर में। उसके बाद बिल्डिंग को भी स्टार नहीं है तो अमाउंट कहाँ चला जाएगा, आउटर में चला जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर डेप्रीशिएशन किसको था, बुक्स और फर्नीचर को, बिल्डिंग को नहीं है तो भी उसका अमाउंट कहाँ चला जाएगा, आउटर में। कितना चला गया, 6 लाख रुपीज़ में क्या करूँ, लिख दो। उसके बाद क्या दिया है, फर्नीचर, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्नीचर।
और फर्नीचर को कितने स्टार है, 2 स्टार, तो कितना लाइन छोड़ना है, 5 लाइन क्या करना है, छोड़ना है। तो 1 2 3 4 5 लाइन क्या कर दूँ, छोड़ दूँ। उसके बाद क्या लिखूँ मैं, बुक्स लिखूँ। अमाउंट कितना दिया गया, 22,000। ये भी इनर में आके क्या करना है, 5 लाइन छोड़ना है, 1 2 3 4 5 लाइन क्या कर दूँ, छोड़ दूँ। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्यूशन फीस। तो रिसीवेबल मतलब क्या रहेगा, आउटस्टैंडिंग, ये क्या रहेगा मेरे लिए, ट्यूशन फीस रहेगा। क्लियर है, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस रहेगा। और मैंने बताया था ये ईयर कौन सा दिया है मेरा, 17-18। कैसे पता चला, क्योंकि ये 31 मार्च मतलब 17-18 का कितना दिया गया है मेरे लिए, यहाँ पर 10 दिया गया है। उसमें देखो ना 8 रिसीव हो गया, देखो 17 सॉरी यहाँ पर 8 रिसीव हो गया, तो मेरे को कितना बचा, 2000। तो अगर इसके नीचे मैं आपको ब्रैकेट में करके बता दूँ, 10 आउटस्टैंडिंग था, 2000 रिसीव सॉरी 8000 रिसीव हो गया, तो बचा कितना, 2000 बचा। तो 2000 इनर में लिखो, क्योंकि एक और करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग दिया गया, इसके लिए इसको लिख के क्या करूँ, यहाँ पर 2 लाइन क्या करो, छोड़ दो, बस इनफ है। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 17-18 का 2000, क्योंकि 10 में से 8 रिसीव हो गया। तो जैसा ये कैश इन चला गया, ये अभी हमने लिख दिया वहाँ पर। अभी करंट ईयर का ट्यूशन फीस कितना है, 1 लाख, और इसका कहाँ चला जाएगा, इनकम में चला जाएगा। तो बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे सब्सक्रिप्शन का दिया है, तो बस यहाँ पर आपको ट्यूशन फीस का दिया गया है। और ये ईयर चाहिए तो नीचे लिख दूँ, यहाँ पर 18-19 लिख दूँ। क्लियर है। और इसका अमाउंट कितना दिया गया, 1 लाख रुपीज़ मुझे दिया गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। 3 लाइन क्या कर दूँ, छोड़ दूँ। बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाइन कलेक्शन, वो भी मेरे लिए क्या रहेगा, इनकम रहेगा। कलेक्शन इनकम कितना रहेगा, यहाँ पर 2000, तो 2000 आउटर में चला गया। बाय एडमिशन फीस भी मेरे लिए क्या रहेगा, इनकम रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एडमिशन फीस, अमाउंट कितना दिया गया है, 10,000। उसके बाद क्या आ जाएगा, बाय टर्म फीस, अमाउंट कितना दिया गया है मेरे लिए, टर्म फीस का 7000 दिया गया है, तो 7000 आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या दिया है, बाय डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी है तो मैंने बताया था कहाँ चला जाएगा, डायरेक्ट लाइब्रेरी सेट, क्योंकि पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस के लिए पैसा दिया है। और देखो एंट्रेंस फीस का गलती से अमाउंट इनर में लिख दे तो करना कुछ नहीं, इसके नीचे अंडरलाइन करके डायरेक्ट अमाउंट कहाँ चला जाएगा, आउटर में चला जाएगा। बस मतलब इसको डायरेक्ट कैंसिल करने से तो खराब लगे, उसके बाद देखो एक गलती से यहाँ पर हो गया तो गलती स्वीकार लो, इसके नीचे अंडरलाइन करके डायरेक्ट आउटर में लिख दो। और उसके नीचे क्या आ जाएगा मेरे लिए, यहाँ पर डोनेशन, तो यहाँ पर लिखो डोनेशन ऑन, क्या लिखो यहाँ पर, डोनेशन टू फॉर, डोनेशन 2 और 4 दिया गया है, 2 और 4 चलो ना दोनों लिख देता हूँ। 2 और 4 क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, लाइब्रेरी में क्या करूँ, लिख दूँ। क्लियर है। अमाउंट कितना दिया गया है, 1000 रुपीज़ ही दिया गया उसमें, तो उसने बहुत सारा कर दिया। डोनेशन फॉर आएगा। क्लियर है। यहाँ पर 2 नहीं आएगा, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी चला जाएगा। क्लियर है। सॉरी मेरे लिए भी स्पेलिंग रॉन्ग हुई, तो LIBRARY, लाइब्रेरी अमाउंट कितना आ जाएगा, 1000 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है। अभी इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट कहाँ चला जाएगा, इनकम साइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन क्या आ जाएगा, बैंक डिपॉजिट आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा बैंक डिपॉजिटेड, अमाउंट कितना दिया गया है, 5000 दिया गया है। बाय गवर्नमेंट ग्रेड्स का मतलब क्या रहेगा, इनकम, मतलब गवर्नमेंट पैसा देता है, वो भी मेरे लिए क्या रहेगा, इनकम रहेगा। क्लियर है। आप चाहिए तो ब्रैकेट में नीचे लिख देना रेवेन्यू, अमाउंट कितना दिया गया है, 2000 मुझे दिया गया है। बस इतना ही सिंपल सम था, हो गया। अभी सिंपल सम हो तो नहीं है, अभी बाकी है। और अभी देखो यहाँ पर सैलरी टू टीचर कहाँ चला जाएगा, एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 सैलरी टू टीचर चला गया, तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, सैलरी टू टीचर, अमाउंट कितना दिया गया है, 1,80,000, और स्टार है तो कहाँ आ जाएगा, इनर में आ जाएगा। 3 लाइन क्या कर दो, छोड़ दो। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑफिस स्टाफ। अमाउंट कितना लिखूँ मैं, 30,000 लिखूँ, और स्टार नहीं है तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, आउटर में चला जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या दिया है, बुक्स दिया गया है, तो बुक्स में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसा अगर आप देखोगे तो ऊपर वाले में भी बुक्स कितना दिया गया था मेरे को, 22,000, और ये बुक्स में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड क्या आ जाएगा, न्यू बुक्स परचेज लिखो, या तो ऐड, मैं ऐसे लिखता हूँ, न्यू बुक्स परचेज। क्लियर है। न्यू बुक्स क्या कर रहा हूँ मैं, परचेज कर रहा हूँ। क्लियर है। न्यू बुक्स परचेस कर रहा हूँ, और अमाउंट कितना दिया गया उसका, 15,000 दिया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 15,000 आ जाएगा। और परचेस कभी कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट 2019 में क्या करूँ, ब्रैकेट में लिखूँ, ये 22 में 5 ऐड करूँ, कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 30,
7,000 हो जाएगा। क्लियर मेरे लिए। आगे क्या दिया है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ चला जाएगा, एक्सपेंस मतलब ये बुक्स को ऐड करके इनर में क्यों लिखा, क्योंकि एक और स्टार बाकी है डेप्रीशिएशन लेस करना। तो यहाँ पर क्या दिया है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, प्रिंटिंग एंड क्या आ जाएगा, स्टेशनरी आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अमाउंट कितना दिया गया है मुझे, 5,000 दिया गया है। 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस। अमाउंट कितना दिया गया है मुझे, 10,000 दिया गया है। बस खाली थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाए ना तो मज़ा आ जाए, और मैं ट्राई करूँगा इसके लिए, मैं काम तो कर ही रहा हूँ। 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑफिस रेंट आ जाएगा, और ऑफिस रेंट को स्टार है तो अमाउंट कहाँ जाएगा, इनर में, और क्या करूँ 3 लाइन क्या कर दूँ मैं, छोड़ दूँ। क्लियर है। उसके बाद क्या दिया है, रिपेयर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 रिपेयर्स। अमाउंट कितना दिया गया है मुझे रिपेयर्स का, 15,000 दिया गया है, तो डायरेक्ट आउटर में चला जाएगा। क्लियर है। रिपेयर्स अमाउंट कितना दिया गया है, 15,000। 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्पोर्ट्स एक्सपेंस। अमाउंट कितना दिया गया है मेरे को, 5,000 दिया गया है, तो 5,000 आ जाएगा। 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्नीचर, तो फर्नीचर कहाँ चला जाएगा मेरे लिए, असेट साइड। तो यहाँ पर फर्नीचर में क्या करोगे, ऐड न्यू फर्नीचर परचेज, ऐड क्या हो जाएगा, न्यू फर्नीचर क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। क्लियर, न्यू फर्नीचर परचेज। और डेट क्या दिया है, 1/7/2018, तो यहाँ पर 1/7/2018। अमाउंट कितना दिया गया है, 50,000 दिया गया है। 40 + 50 कितना हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। क्लियर है मेरे लिए। और यहाँ पर क्या दिया, कैश एंड बैंक, और कहाँ चला जाएगा, असेट्स में। तो देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसके नीचे 2 लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखो, कैश कितना दिया गया, 8,000, और बैंक कितना दिया गया है मेरे को, 12,000 दिया गया है। बस इतना ही सिंपल, फटाफट क्या कर दिया मैंने, कर दिया। देखो कितना टाइम लगा, गिन के 10 मिनट भी नहीं लगा मेरे को करने के लिए। बस सारा चीज़ हो गया। अब बारी आई टैली की। तो देखो टैली स्टार्ट करना वेरी सिंपल ही है। तो यहाँ पर देखो ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना दिया गया है, 5,000। तो मैं एक काम करूँ, मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ, मतलब ट्यूशन फीस में क्या करना है, ऐड करना है। तो ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना दिया गया है, 5,000। तो यहाँ पर क्या करूँ, ऐड आउटस्टैंडिंग, क्या है ये, ट्यूशन फीस है। क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा ट्यूशन फीस, और करंट ईयर मतलब अपना यही ईयर है, यहाँ पर लिखना, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 18, 19, 5,000। तो 1 लाख में 5 ऐड करो, कितना हो जाएगा, 1 लाख। 1 लाख आपको दिखेगा, ये 1,05,000 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, देखो असेट साइड, क्योंकि पैसा लेना बाकी है तो मेरे लिए क्या हो गया, असेट्स हो गया। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग, और ईयर कौन सा दिया गया है, 18, 19 दिया गया। 18, 19 का कितना दिया गया है, 5। तो 2 + 5 करोगे, आउटर में कितना चला गया, 7 चला गया। क्लियर है। और यहाँ पर क्या बोल रहे, सैलरी टू टीचर आउटस्टैंडिंग कितना बोल रहे, 15,000। तो सैलरी, टीचर को सैलरी देना था, आउटस्टैंडिंग, तो ऐड क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर। तो यहाँ पर आ जाएगा सैलरीज टू टीचर। अमाउंट कितना दिया गया है, 15,000 दिया गया। तो 1,18,000 में 15 ऐड करूँ, कितना हो जाएगा, 1,95,000 हो जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट इसका कहाँ चला जाएगा मेरे लिए, लाइबिलिटी। क्यों, पैसा पे करना एक्सपेंस है, पैसा पे करना है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। तो लाइबिलिटी साइड पे यहाँ पर लिखूँ आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग में क्या करूँ, ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज टू टीचर। तो यहाँ पर आ जाएगा सैलरी टू टीचर्स। अमाउंट कितना दिया गया है, 15,000 दिया गया है। तो एक ही ये, तो डायरेक्ट आउटर में मैं क्या करूँ, लिख दूँ रेंट पेड इन एडवांस। एडवांस का मतलब क्या होता है, प्रीपेड। तो प्रीपेड ऐड होता है कि लेस होता है, ऑफकोर्स प्रीपेड क्या होता है, लेस। प्रीपेड को ही क्या बोलता है, एडवांस, तो लेस। यहाँ पर आ जाएगा रेंट पेड इन एडवांस। तो यहाँ पर आ जाएगा रेंट पेड इन क्या है, एडवांस। तो यहाँ पर आ जाएगा रेंट पेड इन एडवांस। अमाउंट कितना दिया गया है, 3। तो 16 में से 3 क्या, कितना बचेगा, 13। और पहले से ही पैसा दे दिया तो मेरे लिए क्या हो गया, असेट्स हो गया। तो असेट साइड पे क्या लिखूँगा, रेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा रेंट पेड इन एडवांस। पेड इन क्या रहेगा, एडवांस। अमाउंट कितना दिया गया है, 3,000 मुझे दिया गया है। डेप्रीशिएशन ऑन बुक्स कितना बोल रहे हैं, 15%। और फर्नीचर पे कितना बोल रहे हैं, 10% बोल रहे हैं। मतलब बुक्स पे 15%, फर्नीचर पे कितना बोल रहे हैं, 10% बोल रहे हैं।
तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, बुक्स पे मुझे दिया गया है 15%, तो लेस में क्या लिखूँ, डेप्रीशिएशन लेस क्या हो जाएगा, डेप्रीशिएशन एट द रेट कितना परसेंट दिया गया है, 15% दिया गया है। क्लियर है। और पीछे पर एनम दिया है तो पर एनम, और इसके लिए वर्किंग नोट नंबर क्या करूँ, 1 में क्या करूँ लिखूँ। और फर्नीचर पे कितना दिया गया है, 10%, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेस डेप्रीशिएशन, तो यहाँ पर आ जाएगा लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट कितना परसेंट लिखूँ, 10% पर एनम, और ये मुझे वर्किंग नोट नंबर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। क्लियर है। तो जैसा अगर देखोगे आप, तो मैं यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 डेप्रीशिएशन ऑन बुक्स कितना दिया गया है, 15% मुझे दिया गया है। क्लियर है। तो 15% मुझे क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहला अगर देखोगे तो बुक्स के अंदर कितना दिया गया है मुझे, ये 22,000 दिया गया है, और कितना दिया गया है, 15,000। तो यहाँ पर जो ये मैं 2 पार्ट कर दूँ, ये कितना हुआ मेरे लिए 22,000 हो गया, प्लस ये मेरे लिए कितना हो गया, 15,000 हो गया। क्लियर है। और जो ये 22,000 वाला कभी से मेरे पास ओपनिंग, अगर आप मैंने आपको सम दिखा पाऊँ तो यहाँ पर देखो, ये बुक्स का कभी से 31, मतलब ये कौन सा मेरे लिए ओपनिंग, मतलब कभी से 1 अप्रैल से है। तो मतलब ये जो वाला मेरा पार्ट है 1 अप्रैल 2018 टू मेरे लिए कभी तक है 31 मार्च तक है। तो पूरे 12 महीने हैं, तो इस पर डेप्रीशिएशन कितना आएगा, पूरे साल का, मतलब 22,000 मल्टीप्लाई बाय कितना रहेगा, 15 अपॉन कितना आ जाएगा, 100, प्लस जो ये मेरा 15,000 वाला पार्ट है वो कभी मैंने परचेज़ किया है। यहाँ पर बुक्स की बात करूँ तो कहाँ गया बुक्स मेरा, ये रहा। तो ये बुक्स का कभी परचेज़ किया है 1 जनवरी 2019, तो कभी मैंने परचेज़ किया है 1 जनवरी 2019 टू कभी तक मेरा एंड हो रहा है अपना अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2000 क्या रहेगा मेरे लिए 19। कितने महीने हुए, 3 महीने। तो इस पर डेप्रीशिएशन कितने महीने का आएगा, 3 महीने का आएगा। तो देखो यहाँ पर प्लस 15,000 मल्टीप्लाई बाय कितना रहेगा, 15%, तो 15 अपॉन 100, और कितने महीने आएंगे, 3 अपॉन 12 आ गया। पता चला आपको कहाँ से है, क्योंकि जनवरी से लेके मार्च कितने महीने हुए, 3 महीने। तो इस पर डेप्रीशिएशन भी कितने महीने का आएगा, 3 महीने का ही आएगा। अगर ये करेंगे तो 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अभी मेरे पास कैल्सी है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये 220 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है, 15, तो आंसर कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा। प्लस अभी देखो ये कितना करना है, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, मतलब 15,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय कितना करना है मेरे को, 100। तो ये करूँगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय कितना करना है, 3 डिवाइड बाय कितना करना है, 12। तो अगर करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे को, 562.5, मतलब कितना आ गया, 562। अगर आपको 2 लिखना है तो 2 लिखो, या तो मैं तो चाहूँगा एक राउंड फिगर करके 3 लिख दो। तो आप 3 करोगे तो आपको आंसर कितना आ जाएगा, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे आंसर कितना आ जाएगा, 3863 आ जाएगा। तो मतलब मेरा डेप्रीशिएशन ऑन बुक्स कितना आया, 3863 आ गया। सेम एज अ वर्किंग नोट नंबर 2, तो वर्किंग नोट नंबर 2 डेप्रीशिएशन ऑन किस पे करना है मेरे को, फर्नीचर। तो फर्नीचर, तो डेप्रीशिएशन ऑन क्या लिखूँ, फर्नीचर एट द रेट कितना परसेंट दिया गया है, 10% पर एनम दिया गया है। तो देखो फर्नीचर का अगर 2 वैल्यू दिया गया है, 40 प्लस 50, तो यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं, 40,000 प्लस कितना लिख दूँ मैं, 50,000। और जो ये 50,000 वाला कभी हमने परचेस करा है 1 जून, मतलब 1/7/2018 टू कभी तक है 31 मार्च 3 मार्च, मतलब 3/2019। तो 18 मतलब 7वां पूरा महीना, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 1, 2, 3 कितने महीने हुए, 9 महीने हुए। समझ में आ रहा है, ये कितने महीने हुए, 9 मंथ। और ये तो पूरे साल ही है ना अपने लिए, ये तो बुक में ही डायरेक्ट दिया है 1 अप्रैल 2018 टू मेरे को कभी तक दिया है 31 मार्च तक का दिया है। मतलब इस पर डेप्रीशिएशन कितना आएगा पूरे साल का, तो 40 मल्टीप्लाई बाय कितना रहेगा, ये पूरा 10% दिया गया है, तो 10 अपॉन 100, ये 10% सब में दिया है, प्लस 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कितना रहेगा, 9/12 रहेगा। अभी 0 करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपको, 4,000 आ जाएगा। प्लस इसका करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 3750 आ जाएगा। अगर सबको मिला दो तो आपको आंसर आएगा 7750 आ गया। तो डेप्रीशिएशन बात करें तो बुक्स पे कितना आया 3863, और यहाँ पर फर्नीचर पे कितना है 7750। अगर फाइनल अकाउंट में ऐसे सम काफ़ी बार आ चुके हैं, अगर ये अपने करने आ गया तो कोई भी सम आपको इजीली आ जाएगा। तो डेप्रीशिएशन ऑन पहले फर्नीचर का कितना आया था यहाँ पर
7750 आ गया था और माइनस, और यहाँ पर देखो ये बुक्स का कितना आया था मेरे लिए 3860 और 3863 मेरे को आ गया था। क्लियर। अभी इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो मेरे पास कैल्सी है तो मैं इजीली कर सकता हूँ। तो ये आपको अगर एग्जाम में तो कैल्सी अलाउ नहीं है तो कमेंट करके पूछना मत सर कैल्सी अलाउ है, तो अगर करेंगे तो आंसर कितना है, ये 82,250 मेरे को आया। सेम ऐसे ये 37,000 माइनस कितना करूँ मैं, 3863 मैं कर दूँ तो मुझे आंसर कितना आ जाएगा, 33,137 मुझे आंसर क्या होगा, आ जाएगा। बस इतना सिंपल समझा, खाली थोड़ा ये वर्किंग नोट का पार्ट है, बस आपको ये कवर करने आ गया तो डेफिनेटली ये समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, आप इजीली इसको कर सकोगे। क्लियर है। तो सारा सम हमने कर दिया। डेप्रीशिएशन का सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। तो 2 यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, डेप्रीशिएशन ऑन। पहला किस पे दिया गया है मेरे को, फर्नीचर, तो यहाँ पर मैं फर्नीचर लिखूँ और फर्नीचर का कितना आया था 7750 और उसके बाद क्या था बुक्स, तो उसके बाद क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, बुक्स का कितना था 3863 था। सबको ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये मेरे लिए 3 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 11 मतलब 11 हो जाएगा। 8 ऊपर चला गया, 16 एक ऊपर चला गया, 7 और 1 कितना हो गया 4, 7 और 1 8, 8 9 10 11 मतलब कितना आएगा 11,631 आ जाएगा। क्लियर, 613 आ गया अपना। तो मैं एक्सपेक्ट कर आपको समझा रहेगा। अभी टैली करते, चलो फ्रेंड टैली भी स्टार्ट करते हैं। अगर ये सारे डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो मुझे आंसर आएगा 2,84,613 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है। सेम एज अगर क्रेडिट साइड का मैं टोटल करूँगा तो मुझे आंसर आएगा 3,29,000 आएगा। अभी तुम बताओ 3,29,000 ज़्यादा है कि 2 लाख। ऑफकोर्स 3 लाख ज़्यादा है तो एंड में यहाँ पर कितना लिख दूंगा मैं, 3,29,000 में लिख दूंगा 1000, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 3,29,000 आ जाएगा। 3,29,000 माइनस कितना करना है, 2,84,613। अगर आप माइनस करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 44,387। समझ में आया कैसे आया, 3,29,000 माइनस कितना करना पड़ेगा, 2,84,613 करना पड़ेगा, तो आपको आंसर कितना आ जाएगा 44,000 आ गया। ये मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट। कैसे, इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस कम है तो मुझे क्या हो जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट को यहाँ पर क्या बोला जाएगा, सरप्लस बोला जाएगा। क्लियर है। और सरप्लस कैसे मिलता है, एक्सेस ऑफ इनकम, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्सेस ऑफ इनकम, यहाँ पर क्या आ जाएगा ओवर एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्लियर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये सरप्लस क्या हो जाएगा मेरे लिए, कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो कैपिटल फंड में ऐड क्या हो जाएगा, सरप्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐड क्या हो जाएगा, सरप्लस कितना है 44,387। अगर इसको आउटर में लेके जाओ तो कितना आएगा 7,24,387 आ जाएगा। इसको यहाँ पर आपको नीचे लिखना रहेगा तो लिख सकते हो, एक्सेस ऑफ क्या रहेगा, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। क्लियर, एक्सपेंडिचर आप लिख सकते हो। अगर सारे का अगर मैं टोटल करूँगा 1 2 3 4 का अगर टोटल करूँगा तो 7,60,000, तो यहाँ पर मेरे को आएगा 7,60,387 और इसका भी करोगे तो भी आपको टोटल सेम ही आएगा 7,60,387 आ जाएगा। देखो यहाँ पर 7 अपना सम एब्सोल्युटली राइट ही है और इसमें करना कुछ नहीं, खाली डेप्रीशिएशन वाला थोड़ा पार्ट इंटरेस्टिंग था। मैं समझ सकता हूँ कि आप अगर 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो फ्रेंड। थैंक यू।